सब गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो जी हाँ, आज की इस क्लास में मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ आप लोगों की प्रैक्टिकल फाइल क्लास 12th आईपी की। तो कैसे आप अपनी प्रैक्टिकल फाइल को बना सकते हैं, तो इन सब से रिलेटेड चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करेंगे। लास्ट जो मेरी क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको प्रोजेक्ट के बारे में जो चीज़ें और 2-4 मैंने डमी प्रोजेक्ट्स भी आपको दिखाए थे, कोड भी मैंने आपको दिखाया था और आपको मैंने एक बना हुआ प्रोजेक्ट बकायदा दिखाया था कि आपके किस तरीके से पेजेस है जो उसके अंदर एड ऑन होंगे। एंड सारी चीजें हम लोगों ने की थी। और खैर, इस क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ आपकी जो प्रैक्टिकल फाइल बनेगी उसको आप कैसे बना सकते हैं। ओके, तो अब देखिए क्या चीज़ है कि प्रैक्टिकल फाइल, जैसे कि लास्ट भी हमारी क्लास में डिस्कशन हुआ था, या फिर मैं आपको यहाँ पर एक बार इस चीज़ को एक्सप्लेन करके बताऊं कि देखो चीज़ें किस तरीके से आगे प्रोसीड होंगे। ऑफ कोर्स आप लोगों का 100 नंबर का पेपर होगा, ठीक है, ऐसे ही नहीं 100 मार्क्स आ जाएंगे, है ना, टुकड़ों में बंट करके आएंगे। तो इसके अंदर से क्या चीज़ होने वाली है या होगी, एक सेकेंड रुकिएगा, तो तार हिलिए। क्या आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है आवाज, है ना। भाई सारी चीज चेक करनी पड़ती है, पता चलता है कि अरे यार आप इतना लंबा लेक्चर एकदम बना चुके हैं उसके बाद में कि आवाज ही नहीं आ रही, है ना। ओके, तो हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं आप लोगों की प्रैक्टिकल फाइल, ठीक है। तो बात कुछ इस तरीके से है कि 100 नंबर का प्रैक्टिकल आपका पेपर है जो होता है। अब मैं आपको इसके अंदर बता चुकी हूँ कि 70 नंबर आप लोग लेंगे जब आपका रिटर्न पेपर हो रहा होगा, और उसमें से 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा। अभी ये चीज एकदम रट चुकी होगी। अब देखो इसके अंदर क्या है कि आपके बटे हुए हैं नंबर, ठीक है, कहने को वो बटे हुए हैं कि जैसे 5 नंबर का प्रोजेक्ट हो गया, 5 नंबर का मान लो फाइल हो गई, और 8-4 इतने नंबर का आपका वो वहां पर जो आप टेस्ट दोगे प्रैक्टिकल, और फिर ये वाइवा के हैं। इस तरीके से आपके नंबर मैं दिखा दूंगी। सीबीएसई हर साल 2-4 नंबर इधर उधर शिफ्ट करता रहता है, तो मैं दिखा दूंगी कि किस तरीके से है। कहने को ये नंबर आपके बटे होंगे, लेकिन आपको ओवरऑल से मार्क्स है जो मिल रहे होंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं इसके अंदर ये तो मार्क्स ठीक है, एड ऑन है ही, आपका पूरे साल की जो परफॉर्मेंस है ना वो भी इसके अंदर ऐड रहती है, ठीक है। ये प्रैक्टिकल के 30 नंबर ना, आप ये नहीं कह सकते कि आप वाइवा में सब कुछ बोल करके आए हो और आपका वाइवा बहुत जबरदस्त, और फिर भी आपको जो है 30 में से 30 नंबर नहीं मिले हैं, आपको मिलने चाहिए, ठीक है। इसकी कोई गारंटी नहीं है। बहुत बार बच्चे होते हैं जो बोल नहीं पाते हैं, लेकिन पूरा साल इतनी अच्छी परफॉर्मेंस उनकी रहती है कि ये टीचर मजबूर हो जाता है कि कोई बात नहीं, आज बच्चा अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाया, है ना, नर्वस हो गया, मे भी हो सकता है उससे ज्यादा इस चीज को सीरियसली ले लिया और उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाया जितना वो हमेशा साल के बाकी जो 364 दिन उसने परफॉर्म किया होगा। आज एक दिन कह लो कि हो गया, है ना, तो यस, उस बच्चे को भी मार्क्स है जो पूरे मिल रहे होते हैं, ठीक है। तो मैं देखो, जो सामने वाला आपका प्रैक्टिकल लेने के लिए आया होता है उसको भी ये चीज पता है कि 5 मिनट में वो आपको ऐसे तो जज करके नहीं जा सकते। कोई ऐसा थोड़ी कि आप माइक्रोसॉफ्ट या गूगल का कोई ऐसा इंटरव्यू दे रहे हो कि उन 5 मिनट में आपको अपना, ऑफकोर्स आपको लाइफ का बेस्ट उसके अंदर देना है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम ऐसा कहें कि भैया आपको हम डिफाइन करके आ जाएं कि भाई आप 5 मिनट में आपने अच्छा नहीं बोला तो इट मीन्स आप ये हो, है ना, कि आप अच्छे से नहीं आप पढ़ा होगा या पूरे साल में, है ना। आखिरकार हो तो बच्चे ही, है ना। तो इतना जो सामने आपके प्रैक्टिकल लेने के लिए आएगा ना, वो यही चीज उसको पता है, ठीक है। हाँ, अब आपका ये बिल्कुल है जो फर्ज बनता है कि आप पूरे साल तो अपनी अच्छी परफॉर्मेंस रखें ही, लेकिन उस टाइम पर भी आप अपना बेस्ट है जिसको देने की जो है पूरी पूरी कोशिश है जो आप कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो आप इन 30 नंबर्स को अपने हाथ में कैसे रख सकते हो। पहली चीज मैं आपको बता चुकी हूँ कि आप अपने प्रोजेक्ट को अपने हाथ में है जो रखिए, ठीक है। देखो होगा क्या कि जैसे आप प्रैक्टिकल देने के लिए जाएंगे तो आपके हाथ में आपकी एक प्रैक्टिकल की फाइल होगी, दूसरा आपका प्रोजेक्ट है जो होगा। अब एग्जामिनर के ऊपर चीजें डिपेंड करती है, ऐसा नहीं है कि जैसे मैं चीजें बता रही हूँ वो 100% सभी के साथ सेम हो, क्योंकि सिचुएशनल है ना चीजें। आपको मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बता सकती हूँ कि अमूमन या यूजुअली बच्चों के साथ ऐसा होता है, ठीक है। जैसे कि बहुत बार 90% केसेस के अंदर आपके प्रोजेक्ट को ओपन करके आपसे वाइवा में चीजें हैं जो पूछी जाती है, और कभी कभी प्रैक्टिकल फाइल से रिलेटेड। और कुछ बच्चों के साथ ऐसा होता है कि प्रैक्टिकल फाइल भी नहीं खोल पाए और ना ही आपका प्रोजेक्ट खोला, बस आपसे सीधा आपको क्वेश्चंस की बरसात कर दिया आपके ऊपर, है ना। तो ये डिपेंड करेगा कैसी सिचुएशन है, कौन है जो आपका वाइवा लेने के लिए आया है ना। तो वो सारी चीजें डिपेंड करती हैं, सिचुएशनल बिल्कुल। ये कोई ऐसी लिखी हुई कोई ऐसी लाइनें या चीजें नहीं है कि यस वो बंदा भी मेरी वीडियो देख करके आएगा और जैसे मैंने बोला वो भी वैसे ही आपसे चीजें पूछेगा, नो।
ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हाँ, आप प्रिपेयर करके जाएंगे, ठीक है, अपने आप को। बाकी हो सकता है आपने अपने आप को ऐसे प्रिपेयर किया हो कि आप इतना डर रहे हो और वहां जाकर के चीजें एकदम स्मूथली मतलब हो गई, आपको पता ही नहीं चला, है ना। और मे भी हो सकता है आप इतना लाइटली लेकर के चले गए और सामने तुम्हारी मतलब ऐसे है कि तुम्हारे तोते उड़ गए जब उसने क्वेश्चन पूछे सामने आपसे, है ना। ठीक है, तो अब देखो क्या चीज है आपके प्रैक्टिकल वाले दिन की बात, कि आपका एक तो वहां पर प्रैक्टिकल होता है, ठीक है, आपको पेपर बकायदा मिलता है। आप कभी कभी एग्जामिनर होता है जो आपके साथ ही बैठ जाते हैं, आपके प्रैक्टिकल आप उसके सामने दे रहे होते हो, कभी कभी नहीं भी होता है। तो ये चीज हमको पता नहीं है, ठीक है, ये हम साइड में रखते हैं, जो कि आपके ऊपर इन्होंने नंबर है जो मेंशन भी कर रखे हैं सीबीएसई ने, यहाँ पर देखे, ठीक है, 7 नंबर का और ये 8 नंबर का, ठीक है। अब प्रोजेक्ट भी आप लोगों ने जैसे तैसे कर लिया है, ठीक है। 90% जो सीबीएसई का स्टूडेंट है, जितना देखा है भाई, वो एक दूसरे से टेप करके ही आते हैं। आप चलो ठीक, वो कहते हैं ना कि नकल भी हम अक्ल से करें, ठीक है। कई बच्चे क्या करते हैं, चेपने में इतना वो अपने आप को जो है बुद्धू बना देते हैं कि भाई आउटपुट भी होते हैं ना, वो भी 5 साल पुराने जो बच्चे के जिसका टेपा है उसी के आउटपुट भी लगा देते हैं, और बकायदा उसमें डेट भी आती है कि आपने इस तारीख को इस प्रोग्राम को रन किया था। तो आप थोड़ी सी वो चीजें भी है जो इसके अंदर देख लो, वो नकल भी अक्ल से करो, ठीक है। ठीक है, अगर आप किसी का सोर्स कोड से थोड़ी सी हेल्प ले रहे हो, कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, आप ले ली, लेकिन आप उसमें अपनी भी थोड़ी सी क्रिएटिविटी डालो, अंडरस्टैंड करो कि भाई एक्चुअल में उसके अंदर हो क्या रहा है। और इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है कि आप कोई पूरा एकदम कंपनी का ही एक आप कह लो कि एक सॉफ्टवेयर बना रहे हो, ठीक है, इतना लंबा नहीं होता आपका, 100-150 लाइन का होता है। अगर आप आज से उस प्रोजेक्ट को अच्छे से समझना स्टार्ट करोगे तो मेरे को नहीं लगता कि पाइथन के अंदर वो इतना डिफिकल्ट होगा आपके लिए, मतलब खुद को भी समझाना या दूसरे को भी समझाना, दैट इज इजी अगर आपने बाकी चीजें नॉर्मली की हैं। ओके, अब प्रोजेक्ट आपका ठीक है, जैसे तैसे आप कर लोगे, जो लास्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ। वाइवा ये भी आप ही के ऊपर डिपेंड करता है। अब आते हैं इस चीज के ऊपर जिसके लिए आप क्लास में हैं, विच इज द प्रैक्टिकल फाइल। अब ऐसा है कि सीबीएसई ने तुम्हें सजेस्ट कर रखा है कि तुम क्या करो कि भाई 15 प्रोग्राम कर लो पैंडास से बेस्ड, 4 कर लो तो मैटप्लॉटलिब, 15 तुम क्वेरीज लिख लो। अब ये एक मिनिमम चीज आपको दे दी सीबीएसई ने कि इतनी चीजें तुम्हारी फाइल के अंदर होनी चाहिए मिनिमम, ठीक है। 4 मैटप्लॉटलिब से होना चाहिए, 15 एसक्यूएल से और 15 पैंडास के अंदर से चीजें होनी चाहिए। अब जैसे अगर मैं अपनी भी बात करूं या मोस्टली बच्चों के साथ में, टीचर्स आपको इससे डबल प्रोग्राम से जो कराते हैं, ठीक है, डबल प्रोग्राम इट डजंट मीन कि आपको कोई पनिश कर रहा है, आपको कोई पनिश नहीं, वो सीधा सा एक पीछे मतलब एक मोटो टीचर का यही होता है कि आप प्रैक्टिकल फाइल में जो चीजें ऐड कर रहे हैं ना, उससे पहले आप यहां पर ऐड करो, फिर आप प्रैक्टिकल फाइल के अंदर ऐड करो, ताकि तुम्हें समझ में भी आए कि क्या चीज है जो हो रही है, ठीक है। अब प्रैक्टिकल फाइल का एक मिनिमम क्राइटेरिया दे दिया जिसके आपको 5 नंबर यहां पर मिलेंगे। अब सीबीएसई ने क्या किया है कि अपने सिलेबस के अंदर ना सजेस्टेड प्रैक्टिकल लिस्ट दे रखी है। बिल्कुल, अगर आपको कहीं से भी कोई प्रोग्राम्स नहीं मिल रहे हैं, आप कुछ मत करो, आप इन्हीं प्रोग्राम्स को है कर डालो अपनी फाइल के अंदर, ठीक है। ये सीबीएसई के द्वारा 90% स्कूल्स इसी को ही फॉलो करेंगे, मतलब ये तो कराएंगे ही कराएंगे, ठीक है। नहीं भी कराते तो इट्स ओके, आप अगर दूसरे प्रोग्राम्स आपके टीचर ने दिए हैं तो भी टोटली फाइन है, क्योंकि फाइल का मकसद ही यही है कि भाई आपकी तैयारी कराना, क्योंकि प्रोजेक्ट में भी यही चीज हो रही है, प्रैक्टिकल फाइल में भी यही चीज हो रही है। कहीं ना कहीं आप वो ना, एक मैं कहती हूँ ना, पहली लाइन इसके अंदर अगर आप अपने इसकी सिलेबस की देखेंगे तो पहली लाइन ही सीबीएसई ने लर्निंग आउटकम लिखा है कि आप सीखे क्या हो इन 2 साल के अंदर, 11th और 12th के अंदर। आपके पास में आ गया आपका डेटा हैंडलिंग से अंदर, फिर उसके बाद 3 प्रोग्राम्स जो आपको सजेस्ट कर रहे हैं डीवी के अंदर से, देन आपके डेटाबेस मैनेजमेंट के अंदर से हैं, ठीक है। ये आपके 7 इसने दे दिए क्वेरीज लिखने के लिए, आपको ये बकायदा बड़े अच्छे ढंग से हैं जो बनानी है। इसके अलावा भी मैं आप लोगों को एक एक करके बता देती हूँ, ठीक है, कि आप किस किस तरीके से ये तो हो गए प्रोजेक्ट्स, एंड देन दिस इज द प्रैक्टिकल फाइल, ठीक है। अब देखो क्या है कि जैसे इसमें प्रैक्टिकल फाइल है और इसमें ज्यादा हमने ऐड कर रखे हैं जो प्रोग्राम्स, वो कर रखे हैं इसके पैंडास के, मैं आपको उसके भी बता दूंगी, एसक्यूएल के भी, है ना। ओके, तो देखो बिल्कुल एकदम मतलब आपने सिंपल तरीके से जाना है कि कैसे आप क्रिएट कर सकते हो अपनी सीरीज। मेरे ख्याल से ये सारे वही प्रैक्टिकल्स हैं जो आपके टीचर ने आपको आपकी लैब में कराए हैं या आपने किए हैं लैब के अंदर, ठीक है। एक क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, जैसे वोवल्स वाला हो गया, ठीक है। ओके, सो बहुत सारे बच्चे होंगे, जैसे मैं अपने भी बात करूं तो मेरे में जो काफी सारे बच्चे होते हैं वो बस टेपने पर ध्यान देते हैं, है ना। नहीं, चेपना नहीं है आपको,
आपको इसमें से पहले चीजों को समझना है कि क्या चीज चल रही है, क्योंकि मेरे ख्याल से अगर आप प्रैक्टिकल फाइल के वो 50 प्रोग्राम्स भी ढंग से कर लेते हो ना, तो आपने पैंडास कर लिया है। अगर आपको वो 50 प्रोग्राम्स आते हैं तो इट मीन्स कि आपको कुछ करने की, कुछ आपको क्वेश्चन बैंक एक्स्ट्रा खरीदने की आईपी के अंदर तो कम से कम जरूरत नहीं है, क्योंकि सारी चीजें आप ऑलरेडी फाइल के थ्रू कर चुके हो। अगर आप यहां से करोगे चीजें, चेपने की बात तो फिर आप चेप तो रहे ही हो, है ना। ठीक है, तो आगे फिर देखो आपके पास प्रैक्टिकल, देखो अब बकायदा क्या करना होता है कि काफी देखो ये अलग अलग ट्रेंड है। काफी स्कूल्स के अंदर क्या होता है कि आपको ऐसा बोला जाता है कि आप प्रैक्टिकल के प्रोग्राम्स आप बना लो, ठीक है, पीसी के ऊपर। अब आपको ना उसका प्रिंट आउट लेना होता है, ठीक है। एक साइड आपका प्रिंट लगता है आपके सोर्स कोड का, एंड एक साइड आपका लगता है आउटपुट का प्रिंट, ठीक है, ये होता है। अब ये ऐसा कई स्कूल्स में होता है। कई में क्या होता है कि आपको जो सोर्स कोड है ना वो बकायदा लिखना है, और जो आपका आउटपुट है वो भी आपको लिखना है, ठीक है। कई जगह, जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं अपने स्टूडेंट्स को ये कहती हूँ कि आप क्या करो, एक साइड पर सोर्स कोड लिखो। आपने क्वेश्चन लिखा, आपने सोर्स कोड लिखा, अब उसका जो आउटपुट आया ना आप उसको प्रिंट करके लिख दो। इससे ये दोनों चीजें हो जाए कि इस बच्चे ने इस प्रोग्राम को रन भी है जो करके देखा है। तो आउटपुट आपने पेस्ट कर दिया एक पेज पर आपने अपना सोर्स कोड लिख दिया। तो ऐसे कर करके आप अपने जो उसके अंदर प्रोग्राम्स है जिसको आप ऐड करेंगे, मिनिमम का क्राइटेरिया मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। फिर देखो ये आगे 4 नंबर प्रोग्राम आ गया, ठीक है, देन अगला ये प्रोग्राम आ गया, ठीक है। तो आप इसमें से भी अगर आप चाहते हो ना कि ये फाइल मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डालूं, बस उसके लिए आपको एक चीज करनी पड़ेगी, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना पड़ेगा। अब इसके जो व्यूज है ना वो मुझे बता रहे होंगे कि कितनी ज्यादा डिमांड है आपको इसकी, और मैं फिर जल्द से जल्द इसको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डालूं, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगी चीज। अगर व्यूज मेरे हिसाब से आएंगे, है ना, मेरे को लगेगा कि यस जरूरत है, तो ऑफ कोर्स इसको जल्द से जल्द मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूंगी। अब जैसे इसमें आउटपुट भी है, देखो हर एक आउटपुट मेंशन करके रखा हुआ है, ठीक है, ओके। तो ये आपका अगला प्रोग्राम है इसके अंदर। यस, अगर आपको लगता है कि इसके अलावा भी आपके टीचर ने आपको दिए हैं तो यस वो भी आप ऐसे ही कर रहे होंगे जैसे मैंने आपको बताया। अब ये स्कूल पर भी डिपेंड करता है, जैसे मैंने कहा ना कि कई स्कूल्स में प्रिंटिंग वाला ट्रेंड चलता है, कईयों में लिखने वाला है। जैसे मोस्टली केवीएस में तो आपको टीचर प्रेफर करते हैं भाई तुम लिखो और इधर आउटपुट पेस्ट करो, ठीक है। तो वो ज्यादातर है जो बच्चे कर रहे होते हैं, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने वही चीज बोली ना, मतलब स्कूल के ऊपर चीजें डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो ये आपका अगला प्रैक्टिकल कोड है जो हो गया, ठीक है। आप इसका जो है जो आउटपुट है उसको आप प्रिंट करके लिख करके आ रहे होंगे, है ना, ओके। तो मैं आपको पूरा ही एक बार है जो दिखा देती हूँ, आप इसको भी एकदम वीडियो को स्लो करके भी है जो देख सकते हो। हाँ, मेरी आवाज म्यूट कर लेना नहीं तो हंसी आ जाएगी, ओके। फिर ये 9 नंबर आपका हो गया यहाँ पर, ठीक है। ये एक डमी है, आप उसके बाद में ये मैटप्लॉटलिब के आप एड ऑन कर देना नीचे, ठीक है। अब मैं आपको दूसरे प्रोग्राम्स भी दिखा देती हूँ विच आर ये वाले माई एसक्यूएल के, ठीक है। ये भी किसी बच्चे की ही फाइल थी, ओके। सो आईपी का है ये। वैसे अगर कंप्यूटर साइंस वाला बच्चा भी इस वीडियो को देख रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, हाँ, ओके। सो उस बच्चे ने क्रिएटिंग डेटाबेस से लेकर के देखो सारी चीजें नीचे तक एड ऑन कर रखी हैं, ठीक है। हाउ टू क्रिएट डेटाबेस, ओपनिंग डेटाबेस, क्रिएट टेबल एंड ऑल दोज थिंग्स, ठीक है। एक एक करके देखो आउटपुट पेस्ट किया हुआ है, एंड हर एक चीज यहां पर देखिए कैसे शो टेबल्स तक कैसे करेंगे, ठीक है, डिस्क्राइब से लेकर के, राइट। ग्रुप बाय क्लॉज हो गया। आप इसमें क्वेश्चंस भी हैं जो एड ऑन कर सकते हैं, जैसे आपके क्वेश्चंस दे रखे हैं, राइट, उसमें सिलेबस के अंदर, है ना, जो भी मैंने आपको दिखाया। बाकी इसने इस तरीके से एक्सप्लेन करके दिखाया। कनेक्टिविटी भी इसने, हालांकि कनेक्टिविटी इज नॉट इन योर सिलेबस, बट अगर आप इसको प्रैक्टिकल उसमें प्रोजेक्ट में कर रहे हैं तो यू हैव टू डू, ये भी आपको नीचे आप दिखा सकते हो, ठीक है। तो इससे सारा एकदम कनेक्टिविटी को भी एक्सप्लेन किया हुआ। खैर इस ये जो सफवान बच्चा है इसकी मैं आपको ये भी वाली फाइल भी दिखाती हूँ, ये वाली आईपी की उसने जो ये वाली फाइल बनाई है, क्योंकि ये 2021-22 के बैच का मेरा ऑनलाइन स्टूडेंट था, तो उस टाइम इसने 2 फाइल्स बनाई होंगी। वो इसलिए भी बनाई होंगी क्योंकि इन लोगों के टर्म 1 टर्म 2 था, ठीक है। तो ये नीचे आपको ये वाला तो इसके स्कूल के अकॉर्डिंग इसको मिला है, ठीक है। बाकी आप देखो जैसे डेटा फ्रेम हो गया,
ठीक है, अब डेटा फ्रेम से रिलेटेड इसने देखो कैसे बनाए हैं प्रोग्राम्स। ठीक है, डिस्प्ले, फैच ऑल, फैच मैनी, अच्छा इसने ये भी ऐड किया हुआ है। ठीक है, क्रिएटिंग डेटा फ्रेम। ओके, एक एक करके देखो इसने कोड, देखो इसने टाइप कर रखा है। वही चीज है ना, मैंने कहा ना आपके स्कूल के ऊपर डिपेंड करती हैं चीजें। कई जगह आपको बोलेंगे कि आप लिख करके बताओ, अब इनके स्कूल में शायद ये वाली चीज चल रही होगी, एडिशन करना 2 रोज का। ठीक है, प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर ऑफ रोज कॉलम्स। ओके, दैट इज टोटली फाइन। मैक्सिमम ढूंढ करके देना, मिनिमम। ठीक है, फिल्टर करना, राइट। ओके, अगर आपके टीचर्स ने आपको दे रहे थे उसे 49 प्रोग्राम्स कर लिए, काफी। इसके आए भी आई थिंक 96 या 98 नंबर थे आईपी के अंदर। ओके देखो 68, 69, आप खुद देखो, मेहनत बोलती है बच्चे की। 71, ओके, दैट मतलब 71 टोटल तो देखो इसके उसी के हो गए। 73, 74, 77, 78। ठीक है, तो बस इस तरीके से। तो अब मैं इसको ऐड कर दूंगी आपकी प्रैक्टिकल फाइल। तो मैंने आपको बता चुकी हूँ टोटल इसने, हाँ बीच बीच में। ओके, अच्छा अपने ऊपर पहुंच गए है ना। तो आप क्या करिए कि अगर आपको ये फाइल चाहिए, मैं आपको इस फाइल को दे दूंगी। पुरानी फाइल मैंने दूसरी भी दिखा दी आपको, ये भी दिखा दी। ठीक है, और आपको ये भी बता दिया कि इस तरीके से आपके पास में ये सीबीएसई ने भी सजेस्ट कर रखे हैं प्रोग्राम्स। ठीक है, तो आप इनको भी है जो कर सकते हैं। और आपके अगर टीचर ने आपको प्रोग्राम्स बताए हैं, आप वो भी कर सकते हो, राइट। तो ये आप ही के ऊपर है, जो चीजें डिपेंड करेंगी आपके स्कूल के ऊपर, आपके टीचर के ऊपर, कि आपको किस तरीके से प्रोग्राम्स है जो दिए हैं। तो अगर आप चाहते हो कि ये फाइल मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डालूं, तो मैं बिल्कुल इसको डाल दूंगी। ठीक है, बस आपने क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ में, अपने दोस्तों, उन बच्चों के साथ में जिनको वाकई में नीड है, आप उनके साथ इनको शेयर करिए। ठीक है, आपके व्यूज ज्यादा से ज्यादा बता रहे होंगे और मेरे को एकदम पुश कर रहे होंगे कि यस मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इसको डालूं फाइल को। ठीक है, राइट। तो यस, मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर। मैं आपको प्रोजेक्ट भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आपको फाइल भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि आपको कैसे चीजें करनी है। ठीक है, बाकी देखिए टोटल जो कंक्लूजन निकल करके आता है वो ये है कि मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, जादू से तो कोई चीज होगी नहीं, है ना। हाँ, जादू मतलब ऐसा है ना कि भाई मेहनत करके जो है चीज अचीव करो, है ना। बिना मेहनत के अगर आपको मान लो वो फ्री में 30 मार्क्स दे करके चले गए, है ना, तो आप तुम्हें याद भी नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप एक मेहनत करके उस लेवल पर पहुंचते हो ना, तो वो उसकी कीमत आपको पता होती है, राइट। एंड यस, आप मेहनत जो है कर करके और जो है अपनी फाइल है जिसको बनाओ। अगर आप चेप भी रहे हो, ऑफ कोर्स यहाँ से भी अगर आप देख देख करके अपने कर रहे हो, तो एटलीस्ट ध्यान रखो कि भाई सामने चल क्या रहा है, क्या हो रहा है। अब आप खुद देखो, जिस बच्चे ने इसमें आई थिंक लगभग 100 के पास में प्रोग्राम्स बना लिए हैं, मुझे नहीं लगता कि अगर आप इन 100 प्रोग्राम्स को कर लेते हो तो आपको किसी आपको इसकी क्वेश्चन बैंक की ज़रूरत है, आपको किसी बुक की ज़रूरत है, आपको किसी पीवाईक्यू की ज़रूरत है। नहीं, आप हर कुछ तो इसके अंदर कर चुके हो, है ना। तो आपका प्रैक्टिकल फाइल बनाना ही आपकी एक तरीके से तैयारी है जो हो गई। ठीक है, आप इसको ऐसे ना सोचो कि कल तुम्हारा प्रैक्टिकल है और आज तुमको प्रैक्टिकल फाइल एकदम नहीं, आप इसको आज से ही स्टार्ट करो ताकि तुम्हारी बोर्ड की प्रिपरेशन भी हो जाए इस फाइल के थ्रू, एंड बिल्कुल आपके प्रैक्टिकल की प्रिपरेशन तो हो ही रही है। ठीक है, रोज इसके अंदर से 10 प्रोग्राम्स देख लो, या फिर 10 की बजाय आप 4 का टारगेट ले लो या 2 का ले लो। अभी पेपरों में काफ़ी टाइम पड़ा है कि आज मैं डेली, मतलब आज से स्टार्ट करता हूँ कि डेली 3 प्रोग्राम्स अपनी फाइल के अंदर ऐड करूँगा। पहले उनको रन कर लो, फिर उनको उतार लो। ठीक है, आप 2 दिन में 3 प्रोग्राम्स भी है जो कर सकते हो। मेन चीज़ है कि पहले यहाँ एंटर करो, फिर आप अपनी फाइल के अंदर चीज़ें एंटर करो, है ना। क्योंकि मेन मकसद ही आपका और हम सबका यही है कि लर्न क्या कर रहे हो, सीख क्या रहे हो, क्योंकि एट द एंड वही तुम्हारे काम है जो आएगा। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। एंड मैं चाहूँगी कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर है जो करिएगा अपने दोस्तों के साथ में। ठीक है, क्योंकि आप जितना शेयर करेंगे ऑफ कोर्स उतना मोटिवेशन है जो मुझे मिल रहा होगा, एंड यू नीड कि मोटिवेशन कितना ज़्यादा ज़रूरी है जो होता है। ठीक है, ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।